हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10 का अध्याय 4 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4F का 12वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 10वां 11वां क्वेश्चन आपके पिछले क्वेश्चन की तरह है, करेंगे तो आ जाएगा। देखिए 12वां क्वेश्चन है x² + 4x + 2 को हल कीजिए, अर्थात दोनों मूल ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसको। समीकरण x² + 4x + 2 = 0, यहां भी इक्वल टू 0 होगा। क्या करेंगे, मूल जो व्यापक समीकरण है उससे तुलना करेंगे। ये हो जाएगा ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, क्योंकि यह गुणनखंड से हल नहीं होगा। तुलना करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर श्रीधराचार्य जी के फार्मूले से हल किया जाएगा। a = 1, b = 4, c = 2। अब हमारा फार्मूला है x = -b ± b² - 4ac/2a। x = -b यानी -4 ± b² यानी 4² 4 × 1 × 2 4ac/2 × 1। यह हो जाएगा x = -4 ± 16 - 4 × 8/2। x = -4 ± 8/2 x = -4 ± 2√2/2। यहां से 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा -2 2 ± √2/2। x = 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी -2 ± √2। यह हो गई x की एक वैल्यू हो जाएगी -2 + √2 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी -2 - √2। यह दोनों आपके x के दोनों मूल हो गए, आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए। 13वां क्वेश्चन है आपका, उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। देखेंगे इसको। धन विषम पूर्णांक लिखेंगे। मान लिया पहली धन विषम पूर्णांक x है, तो अगली धन विषम पूर्णांक संख्या 2 के अंतर के बाद आती है, तो अगली x धन 2 हो जाएगी। माना पहली धन विषम पूर्णांक संख्या x है, तब दूसरी धन विषम पूर्णांक संख्या बराबर x धन 2। पहली x हो गई, दूसरी x धन 2 हो गई। कहता है उनके वर्गों का योग। प्रश्नानुसार x² धन x धन 2 का होल स्क्वायर बराबर 290। यह हो जाएगा x² धन x² धन 4x धन 4 बराबर 290। x² 2x² हो गया, धन 4x 290 को इधर ले आएंगे, 4 घट जाएगा यानी 286
इक्वल टू 0। 2 से भाग दे देंगे पूरे समीकरण में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। 286 में 2 से भाग देंगे तो 143 आ गया। यह द्विघात समीकरण के रूप में आ गया आपका। अब 143 का गुणनखंड करेंगे और जोड़ने घटाने 2 आए, 13 में 11 का गुणा करते हैं तो 143 आता है, और 13 में से 11 घटाएंगे तो आ जाएगा। क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर धन 13x ऋण 11x ऋण 143 इक्वल टू 0। कॉमन करेंगे, x कॉमन लिए तो x धन 13 हो गया, माइनस 11 कॉमन लिए तो x धन 13 इक्वल टू 0। x धन 13 कॉमन हुआ, दूसरे में x ऋण 11 इक्वल टू 0। x धन 13 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 13 होगा, और x ऋण 11 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 11 होगा। यानी यह पॉजिटिव वैल्यू आपकी आई। यह जो है पहली विषम धन पूर्णांक संख्या क्या होगी 11, दूसरी क्या होगी 11 धन 2 x धन 2 लिखेंगे, अर्थात पहली धन विषम पूर्णांक संख्या विषम पूर्णांक संख्या बराबर 11, दूसरी धन विषम पूर्णांक संख्या बराबर 2x अर्थात 13। आप आंसर चेक करने के लिए आप देख लेंगे, आंसर चेक करने के लिए क्या है, दोनों के वर्गों का योगफल यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, यह कितना आना चाहिए 290 आना चाहिए। एक्स स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर, और यह हो जाएगा 11 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121, 13 का 169, यह हो गया 290। यह आपको आंसर चेक करने के लिए बताया जाता है, यह ध्यान रखें। यह आपको क्वेश्चन अगर आप पेयर कर रहे हैं या कहीं नोट डाउन कर रहे हैं, यह सिर्फ समझने के लिए कहा आंसर आपका सही है कि गलत है, क्वेश्चन को हल करने में नहीं आएगा। यह सिर्फ समझने के लिए और चेक करने के लिए आंसर कि आपका आंसर सही है कि गलत है। तो 290 आ गया, दोनों के वर्गों का योगफल, अर्थात जो आपने आंसर निकाला है वो सही है। नोट डाउन कर लीजिए। 14वां क्वेश्चन आपका है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अर्थात चौड़ाई जो है उसकी दुगनी लंबाई होनी चाहिए और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करेंगे। देखिए लिखेंगे, मान लिया बाग की चौड़ाई x मीटर है, तब बाग की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 2x मीटर। क्यों? क्योंकि चौड़ाई का दुगना है। आप प्रश्नानुसार क्षेत्रफल अर्थात x गुणे 2x बराबर 800, यानी 2x स्क्वायर बराबर 800, तो x स्क्वायर बराबर 400, x बराबर प्लस माइनस 20, अर्थात चौड़ाई बराबर
20 मीटर तथा लंबाई बराबर 2x है, तो ये हो जाएगा 40 मीटर। यह दोनों आपके आंसर हुए। चेक करने के लिए आप लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800 होना चाहिए। तो लंबाई कितना है 40 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर, ये 800 आ गया। यह आपका आंसर चेक हो गया कि सही है कि गलत। नोट डाउन कर लीजिए। 15वां क्वेश्चन है आपका, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु यानी वर्षों में उनकी आयु का गुणनफल 48 था। वर्तमान में योग 20 है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु जो वर्षों में दी गई है उनका गुणनफल 48 होना है। देखते हैं इसको है कि नहीं। लिखेंगे माना पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। पहले की x वर्ष हो गई, दोनों का योगफल 20 वर्ष है। दूसरा हो जाएगा तब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर 20 माइनस x वर्ष। प्रश्नानुसार या फिर 4 वर्ष बाद 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु बराबर वर्तमान में x वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व x माइनस 4 वर्ष तथा 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु बराबर, इसमें से 4 वर्ष घटाएंगे अर्थात 20 ऋण x ऋण 4 बराबर हो जाएगा 16 ऋण x वर्ष। 4 वर्ष बाद दोनों के गुणनफल 48 है, हो जाएगा प्रश्नानुसार x ऋण 4 इंटू 16 ऋण x बराबर 48। गुणा करेंगे, यह हो गया 16x माइनस x स्क्वायर माइनस 64 और प्लस 4x बराबर 48। यह हो गया माइनस x स्क्वायर और 16 4 20x ऋण 64 ऋण 48 बराबर 0, यानी ऋण x स्क्वायर यहाँ 20x माइनस 20x 64 और 48 जोड़ेंगे क्या जाएगा ऋण 112 पर 0। x स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 पर 0। द्विघात समीकरण में हल करेंगे। 112 का कोई गुणनफल शायद जोड़ने घटाने 20 नहीं आएगा। श्रीधराचार्य जी के फार्मूले से देखेंगे। e की वैल्यू क्या हो जाएगी, यदि x स्क्वायर धन bx धन c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर यह आपका हो जाएगा x इक्वल टू, यहां से ये पहले ए भी लिख लीजिए, इक्वल टू
1, b इक्वल टू -20, c इक्वल टू 112, तो x इक्वल टू हो जाएगा -20 है तो +20 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -20 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 112 अपान 2 इंटू 1, यह हो जाएगा x इक्वल टू 20 प्लस माइनस 400 माइनस 448 अपॉन 2, x इक्वल टू 20 प्लस माइनस, यह आएगा अंडर रूट 48 माइनस में, देखिए अंडर रूट में -48 की वैल्यू आ गई, तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह निगेटिव में वैल्यू आ रही है, इसलिए यह संभव नहीं है कि यह दोनों की आयु निकाली जा सके, यह स्थिति संभव नहीं है। इसको लिख देंगे नीचे, इसको स्क्वायर रूट से बाहर में निकालेंगे तो भी माइनस में अंदर पड़ा रहेगा, तो यह लिख देंगे कि यह स्थिति संभव नहीं कि दो मित्रों की आयु का योग 20 हो और 4 वर्ष बाद उनका गुणनफल 48 हो। नोट डाउन कर लीजिए।